हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है मंडे और सुबह का वही रूटीन है मेरा 5 बजे उठने का। तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी और उठते ही सीधा जो मेरा रूटीन था तो फिर मैं वो करके थोड़ी देर एक्सरसाइज करके और फिर मैं क्या है ना किचन में ही आ गई थी। और किचन में आके मैंने सीधा दूध गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि दूध और क्योंकि पापा के लिए चाय दोनों काम एक साथ में कर लेती हूँ। मैं पहले दूध निकाल लूँगी फिर क्योंकि पापा के लिए चाय बना दूँगी। क्योंकि अभी मतलब 5:15 कुछ 5 बजे उठ गई थी, पर जो एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना तो इसी टाइम पे मुझे 5:15 या कुछ 5:30 तक ऐसा टाइम हो जाता है क्योंकि पापा का भी उठने का टाइम हो जाता है 5:30 बजे तक। तो मैं फटाफट में किचन में आते ही सबसे पहले मैं उनके लिए चाय के लिए दूध रखती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में फिर मेरी होने लग जाती है सब्जी की तैयारी। और मैं हमेशा कभी मैं एक काम लेके नहीं बैठती हूँ मैं गैस पे, मैं हमेशा 2 या 3 काम साथ में करती रहती हूँ, इधर उधर कोई कौन सा। तो साथ में दूध भी बनेगा, चाय भी बनेगी और साथ में मेरी सब्जी भी तैयार होएगी। तो फिर आज मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्जी, क्योंकि गिलकी रखी हुई थी, मेरे को लग रहा था कि 2-3 गिलकी थी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 2-3 गिलकी हो जाएगी क्योंकि सब्जी बनाएंगे। क्यू को तो थोड़ी सी सब्जी चाहिए होती है क्यू के लिए, तो क्योंकि पापा बस लेके जाएंगे और आज उनके कुछ नाश्ते में या फिर कुछ खा पी के जाएंगे तो उसके लिए और कर दूंगी या तो फिर जूस बना लूँगी आज, तो सब्जी हो जाएगी। अगर वो खुद या तो खा के जाते हैं लेके जाते हैं ना तो उस टाइम पर तो सब्जी फिर कम होती है, थोड़ी कम ही गिलकी थी इस वजह से तो हो जाएगी ये वाली गिलकी। तो क्योंकि मैं कुछ बना दूंगी तो खा के चले जाएंगे तो बस टिफ़िन का ही काम रह जाएगा। तो मैंने जो तेल में जो भी सूखे मसाले होते हैं तो मैंने वो डाल दिया था, राई सौंफ वगैरह, और फिर जो प्याज लहसुन वगैरह था तो प्याज लहसुन वगैरह सब काट के। और मैं क्या था ना कि मेरे लहसुन पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया मेरा दिन में छिलना होता ही नहीं। अब आज देखती हूँ अगर मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं दिन में छिलूँगी, पता नहीं टाइम मिल ही नहीं रहा है कुछ दिनों से। तो फिर मैं साथ के साथ छिलती हूँ तो मेरे को लहसुन छिलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं सब्जी में लहसुन ज़्यादा डालती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर गैस काउंटर पे बैठ के ही मैं लहसुन छिल रही थी और मेरी वहाँ तक मेरी सब्जी थी तो भी बन के तैयार हो ही गई है, क्योंकि सूखी सब्जी में टाइम नहीं लगता, बस तेल में छोंक देते हैं, सूखे मसाले ऊपर से डलते हैं ऐसे ही। और क्यू का दूध था तो क्यू का दूध भी बन के तैयार हो गया था। और क्यू के पापा के लिए मैं चाय बनाने के लिए लग गई थी और उनके जूस की तैयारी कर रही थी। मैंने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने बोल दिया था कि आज की जूस बना लेना, जूस पी के ही जाऊँगा। और इस टाइम से ना कुछ टाइम ज़्यादा हो गया, हमें 7-8 दिन हो गए जूस बनाए हुए, क्योंकि हम डेली बनाते हैं। पर अभी क्या ना जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह का चल रहा था ना तो उनको क्या ना सब्जी मंडी जाना भी नहीं हो रहा था, तो फ्रूट था ना तो जूस के लिए फ्रूट भी नहीं लाना हो रहा था। और नॉर्मल जो सब्जी वाला आता है तो उसके पास सब्जी होते हैं, फ्रूट वगैरह बहुत कम होते हैं नॉर्मल वाले जिनके जूस भी नहीं बन पाते इस तरीके से। तो फिर अब उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी ख़त्म हो ही गई है तो फिर अब से जूस बनाना भी स्टार्ट हो जाएगा रोज़ाना। तो फिर मेरी सब्जी बनके भी तैयार हो गई है क्योंकि जो सूखे मसाले थे वो डाल दिए हैं और क्यू का उठने का टाइम हो गया है, 6:30 बज गए मेरे वो काम करते करते। तो फिर मैंने क्यू को उठा दिया था, क्यू इधर उधर घूम रहा था और उसको दूध दे दिया था तो वो बैठा बैठा बस दूध ही पी रहा था। और फिर मैं आके क्योंकि मेरा थोड़ा काम हो गया था ना जो किचन का था, जो सब्जी का जो भी काम था, तो फिर मैं किचन में आके मैंने सोचा चलो ठीक है कि बिस्तर उठा लेते हैं जहाँ तक। तो फिर मैं बिस्तर उठाने लग गई क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी काम लगता है ना कि बेडशीट वगैरह उठाना करना, सब चीज़ें इकट्ठी करके रखना। तो मैं से जितना काम हो सकता है ना तो उतना काम जैसे टाइम मिलता है ना तो वैसे करती रहूँगी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ही लग जाते हैं ना क्योंकि सारे काम में, क्योंकि बिस्तर उठा लिया तो झाड़ू पोछा सब साथ के साथ ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो वैसे थोड़ा थोड़ा काम निपटाती रहती हूँ ताकि बाद में इतना कुछ काम बढ़ता भी नहीं है और फिर आलस भी नहीं आते, वरना लगातार फिर एक साथ ही काम करते हैं तो थोड़े मेरे को क्या ना आलस भी आने लग जाते हैं। तो बिस्तर वगैरह उठ गए थे, जो चटाई थी तो उसकी भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दूंगी क्योंकि रोजाना का काम है कि उठाना पड़ता है। और फिर सारा जो बेडशीट है उसे भी उठानी पड़ती है मेरे को, क्योंकि होता है ना खेल कूद करता है क्यों, तो थोड़े से हल्के फुल्के पैर वगैरह सब होते ही है बिस्तर वगैरह पे, तो मैं सबको अच्छे से ही साफ कर देती हूँ। और डस्टिंग वगैरह थी तो मैं डस्टिंग वगैरह भी कर ही लेती हूँ। तो मैंने पूरे रूम की डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में क्योंकि मैंने क्यू को तैयार कर दिया था। और तैयार करके और फिर उसके क्या ना टिफ़िन भी मैंने क्या ना तैयार कर ही दिया, मतलब बना लिया था खाना। उसके बाद में अंजीर थी तो मैं क्यू के लिए क्या ना अंजीर मतलब अंजीर थी और जो बादाम दाग वगैरह मैंने रात को ही भिगोए थे तो उनको छिल दूंगी मैं। और फिर मैंने क्यू को दे दिए वो खाने के लिए, तो क्या ताकि वो क्या ना तैयार तो हो ही गया है तो जैसे तैयार होने के बाद में देती हूँ मैं उसे ताकि वो थोड़ी देर खा लेता है और जहाँ तक में उसके टिफ़िन होता है तो मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो फिर आज मैंने क्यू के लिए गिलकी के पराठे बनाए थे, सब्जी बनाई थी गिलकी की, तो फिर उसी के पराठे बनाए थे, बस सब्जी डाली और
आटा लगा लिया। पानी बिल्कुल डालना होता ही नहीं, उसमें आटा लग जाता है अच्छे से। और फिर क्यू खा रहा है, थोड़ी मस्ती भी कर रहा था वो, बस मस्ती करते करते उसकी नौटंकी चल रहा था, डांस वांस कर रहा था वो। और फिर मैं क्यू को छोड़ के आ गई थी नीचे, तो क्यू चला गया था स्कूल और फिर मैं करने लगी थी क्यू के पापा की तैयारी, क्योंकि क्यू के पापा थे तो वो भी नहा के बस वो भी क्या ना तैयार हो ही रहे थे। तो फिर मैं उनके लिए जूस बनाने लग गई थी कि वो भी लेट हो जाए कर जाए। तो फिर उस चक्कर में मैं क्यू को छोड़ के आने के बाद में जस्ट मैं उनके काम में ही लग जाती हूँ। फिर तो कुछ नहीं, जो मैंने कहा पाइनएप्पल का जूस बनाना था तो छिलके उसे मिक्सी में डाल के कर लिया। बस थोड़ा सा काला नमक होता है तो मैंने काला नमक ही डाल लिया है और जिसमें बस रेडी हो गया था पाइनएप्पल के जूस में। और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। तो क्योंकि पापा तो बस उनका क्या होता है, जब वो बैंक जाते हैं ना उस टाइम पे उनके फ़ोन आ जाता है, तो बस वो फ़ोन करते करते उनको जूस पीना होता है, कुछ खाना खाना होता है, तो उसी टाइम पे वो खाना वाना खा के और फिर बातें करते करते फिर वो निकल ही गए थे, क्योंकि उनका टाइम भी हो गया था। और क्योंकि पापा जाते ही मैंने कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि अभी मैं 2 दिन में कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ख़राब होता है तो कपड़े सूखते नहीं है। तो एक बार जो स्टैंड भरता है ना, तो वो 1 या 2 दिन तक तो स्टैंड पे कपड़े भी होते हैं और फिर थोड़े से कपड़ों में फिर आलस भी आते हैं मशीन लगाने में। तो फिर मैं 2 दिन में होते हैं तो फिर मैं 2 दिन में मशीन लगा देती हूँ। और बारिश मतलब पता नहीं बारिश रुक भी नहीं रही, थोड़ी देर रुकती है और बूंदे बूंदे सी चलती रहती है। तो पूरी रेलिंग इतनी गीली हो रही थी, मतलब पानी पानी हो रहा था सब जगह। तो मैं जैसे कपड़े डाले ना तो उस टाइम पे मैंने ड्राई कर दी थी, ताकि हवा में ना पूरी रेलिंग अच्छे से ड्राई हो जाएगी, ताकि फिर कपड़े डालूंगी ना मशीन में ड्राई करके तो फिर वो गीले नहीं होंगे। फिर वो काम करके फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मुझे किचन में करने थे ढेरों सारे बर्तन साफ। आज कितने सारे बर्तन हो रहे थे, मैं खुद देख के सोच रही थी, मैं फर्स्ट बार इतने बर्तन इकट्ठे हुए हैं मेरे, मैं कभी नहीं होते। क्योंकि आज थोड़ी होता है ना कि मैं कुछ और भी काम जैसे डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी ना, तो बर्तन का काम रह गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर अभी करेंगे, फिर क्योंकि पापा के जाने के बाद में करेंगे तो सारा काम एक साथ इकट्ठा ही कर लेंगे, जितने भी बर्तन होंगे ना तो साथ में। पर क्या ना थोड़े आलस आते, ज़्यादा बर्तन दिखते क्या ना आलस ज़्यादा आते बर्तन साफ करने में। तो बर्तन इतने हो गए थे कि बर्तन वाले जो बास्केट थी उसमें पूरे बर्तन नहीं आ रहे, जबकि मेरी बास्केट इतनी बड़ी है तब भी उसमें बर्तन नहीं आ रहे थे। छोटी बास्केट तो मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसमें एक टाइम के भी बर्तन नहीं आए, अगर मैं थोड़े थोड़े करके भी साफ करूँ तब भी। तो 1 कप था मेरा बड़ा वाला दूध का, तो पता नहीं इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो ना जो इधर उधर हुए, तो 1 कप के जो स्टैंड था तो फिर वो भी टूट गया था पकड़ने का। तो अभी एक ही रह गया, अब किसी दिन जाना होगा मार्केट तो ही मैं परचेज करूँगी, क्योंकि दूध क्या ना मतलब शाम को क्यू के पापा के लिए क्यू के लिए करती हूँ, मेरे लिए मैं स्टील वाले गिलास में करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पीती हूँ। क्योंकि पापा जो लेट पीते हैं तो उनको स्टील वाला गिलास है, थोड़ा मोटा है ना, तो उसमें लेट ठंडा होता है। जो दूसरे चीनी वाले कप है ना तो उसमें क्या ना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्यू के लिए मैं चीनी वाले में भरती हूँ और एक के लिए मैं स्टील वाले में भरती हूँ। जो लेट पीता है ना तो उससे पी लेता है, ताकि वो बहुत टाइम लगता है उसमें ठंडे होने में। फिर मैं करने लगी थी किचन काउंटर टॉप की सफाई, तो फिर मेरी वो भी हो ही गई है। जो बर्तन का स्टैंड है तो वो भी रोजाना क्लीन करना होता है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी अगर गीले बर्तन हो तो ऐसे रख देते ना तो हल्के फुल्के क्या ना पानी के दाग रह जाते हैं, तो फिर वो डेली क्लीन कर देते ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो गैस था तो गैस भी साफ़ हो गया है, विंडो थी तो विंडो साफ़ कर ली है, नीचे फर्नीचर था तो फर्नीचर को भी मैंने साफ़ कर ही लिया है। उस पर भी बर्तन तो साफ़ करते हैं तो हल्के फुल्के छींटे हो जाते हैं, तो फिर वो क्या है ना देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और जहाँ तक मेरा ये सब काम हुआ था तो वहाँ तक मेरा कपड़े का भी काम हो गया था, क्योंकि फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कर लिया था। और जहाँ तक मेरे कपड़े थे तो फिर मेरे कपड़े भी हो गए थे ड्राई होने के बाद में, फिर मैंने डाल देते। और कपड़े मेरे को इतनी परेशानी आ रही थी कि मतलब कपड़े कहाँ डालूँ, स्टैंड पे डालूँ पूरे या फिर रेलिंग पे डालूँ, क्योंकि अभी बारिश का ना कुछ पता नहीं होता कि अंदर जाके थोड़ी देर में बाहर आए ना तो 15-20 मिनट में वापस बारिश आ जाती है। तो पहले मैंने कपड़े स्टैंड पे डाल देते, फिर मैंने वापस हटाए, फिर मैंने वापस रेलिंग पे डाले कि चलो ठीक है सोना तो होता भी नहीं है दिन में, तो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आना होता है, तो देखते रहेंगे बारिश आएगी तो उठा लेंगे। वैसे भी कपड़े अभी तो ड्राई होते भी नहीं है, पर जैसे कि हवा चलती रहेगी तो उसमें हो जाएगा काम। तो मैंने क्या ना झाड़ू निकाल के दोनों रूम का इनका पोछा लगा दिया था, लास्ट बस मेरा हॉल का बाकी था। तो मेरे कपड़े हो गए थे ड्राई, तो फिर मैं उनको करने चली गई थी कि वो कर लेते हैं, तो लास्ट में बस इसका हॉल का रह जाएगा ना, तो हॉल का क्या ना थोड़ी सी देर में लग जाएगा, वरना कपड़े फिर ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। और हवा इतनी तेज चल रही थी बाहर कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज तो कपड़े ड्राई हो ही जाएंगे, और दिन तो फिर भी 1 या 2 दिन लगते हैं कपड़े ड्राई होने में। पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब शाम तक कुछ ऐसे रात तक तो कपड़े भी ड्राई नहीं हुए थे।
पोछा लगने के बाद में फिर मैं नहा धो के फिर मैं हो गई थी फ्री और भूख लगने लगी थी बहुत तेज़ से। तो फिर मैं खाना ही खाने लगी थी, मेरे लिए खाना बना लिया था। खाना बना के फिर आराम से बैठ के बस मैं थोड़ी देर मतलब आधा घंटा लेती हूँ, मैं आराम से खाना खाती हूँ और टीवी भी देखती हूँ। क्योंकि जब अगर मैं खाना खाते टाइम पे अगर मैं टीवी देखती हूँ ना तो मतलब मेरा काम मतलब ये खाना खाते हैं तो उसमें आधा घंटा लगता है, नॉर्मल खाते हैं तो ठीक है कि 10 मिनट में खाना ख़त्म हो जाता है। तो आराम से खाना खाऊंगी, थोड़ी देर में टीवी भी देखी और फिर मेरा खाना भी हो गया था। और मैंने बर्तन साफ करके दिन में भी था मेरा कुछ काम, जैसे कीयू का ताइत वगैरह था तो फिर वो बनाना था। मम्मी जी ने काफ़ी टाइम पहले मेरे मतलब भेज दिया था उसी टाइम पे कि अन्नू बना के पहना देना कीयू को, पर याद ही नहीं आता था, भूल जाती। फिर आज दिन में याद करके फिर मैंने कर ही लिया था। और फिर ये था शाम का टाइम, क्योंकि शाम का टाइम तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, अजीब सा लग रहा था कि क्या बनाए क्या बनाए, रोटी सब्जी खा खा के परेशान हो गए। तो फिर कि मौसम इतने दिनों से ख़राब हो रहा है तो क्योंकि पापा से बोला ना कि पकौड़ी बना लेते हैं, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है बना लेते हैं। इस बार मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना तो बीच में एक बार भी नहीं बनाई है, तो मौसम की वजह से बनाया वरना हम लोग ऑयल वगैरह बहुत कम खा रहे हैं। पर जैसे कि अभी मौसम है ना, कम से कम 10-12 दिन हो गए बिल्कुल धूप नहीं निकल रही, इतना मौसम ख़राब हो रहा है। तो फिर मैंने पकौड़ी वगैरह बना ली थी और काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी टाइम के बाद में बनाई थी। कोई कोई सी भी चीज़ अगर काफ़ी लेट बनाते ना तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो तो बस मेरी यही तक थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।